अब आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि वापस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को लेकर है। चैप्टर नंबर 4 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैंने 3 में डिस्कस किया था कार्डिनल अप्रोच। आज डिस्कस करने वाला हूं ऑर्डिनल अप्रोच। चैप्टर नंबर 4 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच। लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कार्डिनल अप्रोच। इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच, या फिर इस ऑर्डिनल अप्रोच का दूसरा नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इस ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब क्या था? इस ऑर्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर जो भी गुड कंज्यूम करता है उसका सेटिस्फेक्शन केवल वो रैंकिंग के बेसिस पर डिसाइड करता है। एक कंज्यूमर जो भी गुड कंज्यूम करेगा वह केवल रैंकिंग के बेसिस पर डिसाइड करेगा कि उसे, सपोज 2 गुड है टी और कॉफी, तो टी पहले कंज्यूम करनी है या कॉफी। यदि कंज्यूमर के पास 2 गुड है तो वो रैंकिंग के बेसिस पर डिसाइड करेगा, प्रायोरिटी के बेसिस पर डिसाइड करेगा कि किस गुड को पहले कंज्यूम किया जाए, टी पहले कंज्यूम किया जाए या कॉफी कंज्यूम किया जाए। क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच कहती है सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में मेजर करना मुश्किल है। एक गुड की यूटिलिटी को, एक गुड की वांट सेटिस्फाइंग पावर को यूटिल्स में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। यूटिल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये एक केवल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। केवल हम रैंकिंग के बेसिस पर डिसाइड करेंगे किस गुड को हमें पहले कंज्यूम करना है, हमें किस गुड को पहले कंज्यूम करना है, ये हम ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर डिसाइड करेंगे। हम ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर बात आएगी मेन इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड कैसे होगा, कि कैसे हम रैंकिंग के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि टी पहले कंज्यूम करें या कॉफी। तो हमें ऑर्डिनल अप्रोच में 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। नंबर पहला होगा इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, और नंबर सेकंड होगा बजट लाइन। पहला होगा इंडिफरेंस कर्व और नंबर सेकंड होगा बजट लाइन। इन दोनों की डेफिनेशन एज इट इज कुछ पार्ट डेफिनेशन का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से मेल खाता है। इन दोनों की डेफिनेशन बहुत हद तक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन के जैसी है। जो मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन डिस्कस की थी, सेम कुछ हद तक डेफिनेशन वही है। बस एक माइनर डिफरेंस आएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन थी प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट से, हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो वो डेफिनेशन आएंगी कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट से, कंज्यूमर के एस्पेक्ट से। पीपीसी की डेफिनेशन थी, पीपीसी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पीपीसी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बताएगा कि हम दो गुड्स के कितने कॉम्बिनेशंस कंज्यूम सॉरी पीपीसी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बताएगा कि हम 2 गुड्स के कितने कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी से। PPC is a graphical representation which shows various possible combinations of 2 goods which can be produced with the given resources and technology। और मैं यहाँ पर अपने जो रिसोर्स थे, वो मेरे पास 2 गुड थे, गुड ए और गुड बी, तो मैं अपने रिसोर्सेज गुड ए से गुड बी की तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ। हम पढ़ने वाले हैं अब इनडिफरेंस कर्व। तो वापस इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन भी कुछ इस तरीके की ही रहने वाली है। बस पीपीसी का जो शेप था वो कॉनकेव था, इंडिफरेंस कर्व का शेप आएगा वो आएगा कॉन्वेक्स। इंडिफरेंस कर्व का जो भी शेप होगा वो होगा कॉन्वेक्स। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन की बात करें, इंडिफरेंस कर्व जब भी किसी वर्ड में कर्व आ गया तो इसका मतलब वापस जो डेफिनेशन स्टार्ट होनी है वो स्टार्ट होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। यदि स्केड्यूल आता तो डेफिनेशन स्टार्ट होती टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विच शोज
वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। यहां तक डेफिनेशन सेम है। इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज वेरियस वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अब बात कर रहे हैं कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में, तो ऐसे गुड कंज्यूम करेगा कंज्यूमर विच कैन बी कंज्यूम्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। वापस इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन लिख दूंगा। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहला पॉइंट है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो शो करेगा वेरियस कॉम्बिनेशंस, वेरियस कॉम्बिनेशन, वो भी किसके, दो गुड के, ऑफ टू गुड्स, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। और वे दोनों गुड विच कैन बी कंज्यूम्ड, जो दोनों गुड कंज्यूम किए जा सकते हैं विद द गिवन इनकम, विद द गिवन इनकम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बताएगा दो गुड के कितने कितने कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है अपने गिवन रिसोर्स मतलब इनकम के अंदर। एक पांचवी बात और याद रखनी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में याद हो तो मैंने एक जो सबसे पहला प्रोडक्शन लिया था गुड एक्स का, मैंने गुड एक्स के 0 यूनिट बनाए थे सबसे पहले और गुड वाई के बनाए थे 15 यूनिट। इसका मतलब मैंने सबसे पहले कॉम्बिनेशन पर सारे रिसोर्सेज एंगेज किए थे गुड वाई में, मैंने सबसे पहले कॉम्बिनेशन पे सारे रिसोर्सेज एंगेज किए थे गुड वाई में। लेकिन इंडिफरेंस कर्व में या तो अजम्पशन मान लें कि एक कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम, एक कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम एक पर्टिकुलर गुड पे खर्च नहीं कर सकता। अ कंज्यूमर कैन नॉट स्पेंड इट्स होल इनकम ऑन दी वन गुड ओनली। पांचवी बात रहेगी एंड सम यूनिट्स ऑफ बोथ दी गुड्स, सम यूनिट्स ऑफ बोथ दी गुड्स विल बी कंज्यूम्ड। कि हमें दोनों गुड की थोड़ी थोड़ी यूनिट कंज्यूम करनी पड़ेंगी। कंज्यूमर कैन नॉट स्पेंड, कंज्यूमर कैन नॉट स्पेंड इट्स होल इनकम ऑन वन गुड। इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ पर क्या इम्पैक्ट रहेगा इस लाइन का। यदि मैं इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ बनाता हूं तो क्या मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्या मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या कभी टच कर पाएगा। यदि मैं अपनी पूरी इनकम किसी एक गुड पे खर्च नहीं कर सकता, कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम एक गुड पे खर्च नहीं कर सकता, तो क्या कभी ये जो मेरा ग्राफ बनेगा, जो मेरी इंडिफरेंस कर्व की लाइन आएगी, जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी, क्या कभी वो वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस को टच कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्योंकि मुझे हर बार थोड़ी थोड़ी यूनिट कंज्यूम करनी पड़ेंगी। इसीलिए एक बात याद रखें, इंडिफरेंस कर्व कभी भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये आगे भी पढ़ेंगे, ये मैंने थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि क्यों टच नहीं करता है। वापस डेफिनेशन, इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो शो करेगा वेरियस कॉम्बिनेशन दो गुड के जो कि एक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा अपनी गिवन इनकम के अंदर। एंड कंज्यूमर कैन नॉट स्पेंड इट्स होल इनकम ऑन दी वन गुड ओनली, कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम केवल एक गुड पे खर्च नहीं कर सकता, इसे दोनों गुड पर या फिर कुछ इनकम पहले गुड पर खर्च करनी पड़ेगी और कुछ इनकम दूसरे गुड पर खर्च करनी पड़ेगी। ये थी इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन। एक यहाँ पर अजम्पशंस की बात करें, इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस कौन कौन सी हैं। अजम्पशंस, पहली जो अजम्पशन है कि इंडिफरेंस कर्व के अंदर या फिर
इंडिफरेंस कर्व बनाते समय इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट और डजंट चेंज। कंज्यूमर की इनकम सेम वही रहने वाली है, चेंज नहीं होगी। दूसरी अजम्पशन है कंज्यूमर कैन नॉट स्पेंड इट्स होल इनकम, कंज्यूमर कैन नॉट स्पेंड इट्स होल इनकम ऑन वन गुड ओनली। कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम एक गुड पे खर्च नहीं कर सकता। ये दो अजम्पशंस हैं इंडिफरेंस कर्व की। अब बात करें इंडिफरेंस कर्व के ग्राफ की, कि इंडिफरेंस कर्व की ग्राफ या फिर इंडिफरेंस कर्व की पहले स्केड्यूल की बात करें। इंडिफरेंस कर्व का स्केड्यूल का मतलब क्या है, या फिर इंडिफरेंस स्केड्यूल का मतलब क्या है? इंडिफरेंस स्केड्यूल, इंडिफरेंस स्केड्यूल का मतलब एक ऐसा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। जब भी बात करूंगा स्केड्यूल की तो हमेशा आएगा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। एक ऐसी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जो बताएगी कि एक कंज्यूमर दो गुड के कितने कितने कॉम्बिनेशंस कंज्यूम कर सकता है। इंडिफरेंस स्केड्यूल का मतलब इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन विच शोज वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी कंज्यूम्ड विद द गिवन इनकम। बस ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा और इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब टेबल बनेगी कैसे, हमने डेफिनेशन की बात भी कर ली है। टेबल बनती कैसी है? गुड एक्स, गुड वाई और यूनिट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन नंबर एक, सबसे पहला कॉम्बिनेशन, कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम एक गुड पे खर्च नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कंज्यूमर अपनी इनकम पार्टली पार्टली खर्च करेगा। वह सपोज 15 यूनिट्स 15 यूनिट्स बना कंज्यूम कर रहा है गुड वाई के, और 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है गुड एक्स के। 15 यूनिट वाई के, 5 तो नहीं एक लेते हैं, 15 यूनिट वाई के और 1 यूनिट एक्स का। कॉम्बिनेशन नंबर सेकंड, अब इंडिफरेंस कर्व में याद रखें जो भी स्लोप रहेगी, जो भी स्लोप रहेगी, स्लोप का मतलब रेट ऑफ चेंज, कि मुझे यदि अपने रिसोर्सेज एक गुड से दूसरी जगह शिफ्ट करने हैं तो मेरी शिफ्ट करने की रेट क्या होगी। इंडिफरेंस कर्व के अंदर ये शिफ्ट करने की रेट हमेशा रहती है डिक्रीज। मतलब मुझे पहले ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, फिर वो रेट धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। मैंने फिर सेक्रीफाइस कर दिए 5 यूनिट एडिशनल एक बनाने के लिए। कॉम्बिनेशन सी पर मैंने सेक्रीफाइस कर दिए 4 यूनिट एडिशनल एक बनाने के लिए। कॉम्बिनेशन डी पे मैंने सेक्रीफाइस कर दिए 3 यूनिट एडिशनल एक बनाने के लिए। और फिर कॉम्बिनेशन ई पे मैंने सेक्रीफाइस कर दिए 2 यूनिट एडिशनल एक बनाने के लिए। मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम है, ये रेट इंक्रीज होती जा रही थी क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो ग्राफ था वो था कॉनकेव। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो भी ग्राफ था वो था कॉनकेव। इंडिफरेंस कर्व के अंदर ग्राफ आएगा कॉन्वेक्स। ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, कॉन्वेक्स, जो ना वाई एक्सिस को टच करेगा ना एक्स एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि कंज्यूमर अपनी सारी इनकम एक गुड पे खर्च नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में मैंने 5 यूनिट का सेक्रीफाइस किया है एडिशनल एक बनाने के लिए, फिर मेरा सेक्रीफाइस की रेट 4 रह गई एडिशनल एक बनाने के लिए, फिर सेक्रीफाइस की रेट 3 रह गई एडिशनल एक बनाने के लिए, फिर आखिर में सेक्रीफाइस की रेट 2 हो गई एडिशनल एक बनाने के लिए। तो मेरा जो रेट ऑफ चेंज है वो हर बार रेट ऑफ चेंज है जो हर बार डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। 5 4 3 2।
इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व का जो शेप आएगा वो आएगा कॉन्वेक्स। इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व का शेप आएगा कॉन्वेक्स, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप रहता है डिक्रीजिंग ट्रेंड में। इंडिफरेंस कर्व का जो भी स्लोप है वो रहता है डिक्रीजिंग, गिरता हुआ। ये बात करी मैंने इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व का स्केड्यूल, इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ, इंडिफरेंस स्केड्यूल की डेफिनेशन, अजम्पशंस, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है इंडिफरेंस सेट। जो भी मैंने इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ बना कैसे? मैंने जो इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ बनता कैसे? मेरे पास एक्स एक्सिस पे गुड एक्स और वाई एक्सिस पे गुड वाई। सबसे पहले मेरी 15 यूनिट कंज्यूम हो रही थी, मेरी 15 यूनिट कंज्यूम हो रही थी, और गुड एक्स की कंज्यूम हो रही थी 1 यूनिट। सबसे पहले 15 यूनिट गुड वाई की और एक्स की 1 यूनिट, देख लेंगे टेबल में। 15 यूनिट गुड वाई की और गुड एक्स की 1 यूनिट। इसके बाद गुड वाई का जो कंजम्पशन गिर के 10 हो गया और गुड एक्स का एडिशनल 1, तो मेरा ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सेम ऐसे ही कॉम्बिनेशन ये चल रहे हैं। तो इंडिफरेंस कर्व का शेप कुछ ऐसा आता है, सी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन डी और जो कॉम्बिनेशन ई। ये मेरे 5 कॉम्बिनेशन है। इन पांचों कॉम्बिनेशन को मिलाने के बाद मेरा इंडिफरेंस सेट तैयार हुआ है, सॉरी इंडिफरेंस कर्व तैयार हुआ है। इंडिफरेंस सेट, इन सभी को बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। जितने भी कॉम्बिनेशन प्लॉट किए जाते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन प्लॉट किए जाएंगे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, जितने भी कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व में प्लॉट किए जाएंगे, उन सभी कॉम्बिनेशन को नाम दिया गया है इंडिफरेंस सेट। मतलब मैं यहाँ पर इंडिफरेंस सेट बोलूं, ए बी सी डी और जो ई, ये इंडिफरेंस सेट है। डेफिनेशन, वेरियस कॉम्बिनेशंस, वेरियस कॉम्बिनेशन that can be plotted, various combination that can be plotted on indifference curve is known as indifference set, is known as indifference set। ऐसे वेरियस कॉम्बिनेशन जो एक इंडिफरेंस कर्व पे प्लॉट किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है इंडिफरेंस सेट। वेरियस कॉम्बिनेशन that can be plotted, that is A B C D E, are known as indifference set।